ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी है। गांव वालों के अनुसार ये हवेली बहुत ही भूतिया है और लोग उसे देखकर डर जाते थे। कहते थे हवेली के अंदर से रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं। कुछ लोग ये भी कहते थे कि हवेली में एक लड़की की आत्मा है जो कभी अपनी मृत्यु के बाद से वहाँ भटकती रहती है। गांव के लोग रात के समय हवेली के पास से भी गुजरने से डरते थे। लेकिन एक दिन राहुल नाम का एक लड़का गांव में आया। वह बहुत बहादुर था और ऐसी जगहों पर जाने का शौक रखता था जहाँ जाने से लोग डर जाते थे। जब राहुल ने हवेली के बारे में सुना तो वह जानने के लिए तैयार हो गया कि क्या सचमुच हवेली में कोई भूत प्रेत है या यह सिर्फ एक अफवाह है। राहुल ने अगले दिन शाम के समय हवेली में जाने का निर्णय किया। जैसे ही वह हवेली के पास पहुंचा, उसने देखा कि हवेली बहुत ही पुरानी और जर्जर हो चुकी थी। उसका दरवाज़ा खुला हुआ था और हवा के झोंके से दरवाजे का पत्ता झूल रहा था। राहुल को थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन उसने अपनी हिम्मत को जुटाया और अंदर जाने का निर्णय लिया। हवेली के अंदर घुसते ही राहुल को एक अजीब सा एहसास हुआ। हवेली का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है। हवेली के हर कमरे में अंधेरा था और दीवारों पर फफूंदी और धूल जमी थी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहरे जाने लगा। तभी उसने एक कमरे से हल्की सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह डरते हुए कमरे के पास गया और दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक लड़की को देखा जो सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी और वह शांति से खड़ी थी। राहुल ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कुछ नहीं कहा और उसकी आंखें फिर से खुली। उसकी आंखें लाल और डरावनी थी। उसने राहुल से कहा, तुमने गलती की है। तुम मेरी शरण में हो। अब तुम बच नहीं सकोगे। राहुल का दिल डर से धड़कने लगा और वह पीछे हटने की कोशिश करने लगा, लेकिन महिला ने उसे खींच लिया। तुम मेरी शरण में हो, अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, महिला ने कहा। राहुल ने डर के मारे चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज़ें हवेली के भीतर ही खो गई। महिला की पकड़ इतनी मजबूत थी कि राहुल के पास भागने का कोई मौका नहीं था। राहुल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और महिला को धक्का दिया। जैसे ही महिला ने अपना हाथ हटाया, राहुल ने दौड़ लगाई और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उसे महसूस हुआ कि हवेली ने उसे घेर लिया है, जैसे वह कहीं बाहर नहीं जा सकता। हवेली में चारों ओर अंधेरा था और हवेली की दीवारों से एक गहरी दर्दनाक चीख सुनाई दे रही थी। राहुल ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। और फिर अचानक जैसे सब कुछ शांत हो गया। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए और राहुल बाहर की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह बाहर आया, हवेली में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसके पीछे कोई आवाज़ नहीं थी, जैसे वह सब कुछ खत्म हो गया हो। राहुल ने देखा कि गांव वालों ने हवेली के पास आकर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने राहुल से पूछा, क्या तुम ठीक हो? राहुल का चेहरा पसीने से भरा हुआ था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बस इतना ही कह सका,
ये जगह, ये हवेली, ये सच में भूतिया है। गांव वाले घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने राहुल को समझाया। बेटा, तुम्हें कितनी बार बोला है, ये हवेली भूतिया है। इस हवेली से दूर रहो। इस हवेली के आसपास भी मत आओ। तुम किस लिए आए थे इस हवेली में? राहुल ने डरती हुई आवाज में अपनी पूरी कहानी सबको बताई कि किस तरह उस महिला ने उसे अपनी शरण में ले लिया और उसे उस हवेली में फंसा लिया था। उसने बताया कि वह महिला किसी समय यहाँ जिंदा थी, लेकिन अब उसकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु के बाद वह इस हवेली में फंस गई है और जो भी इस हवेली में आता है वह उसे भी अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद गांव वालों ने फैसला किया कि हवेली को फिर से बंद कर दिया जाएगा और वहाँ कोई भी नहीं जाएगा। राहुल ने भी जीवन भर के लिए ये शपथ ले ली कि वह कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा, लेकिन वह यह कभी नहीं भूल सका कि हवेली में उस रात उसने क्या देखा और क्या महसूस किया। उसे हमेशा वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला की डरावनी आंखें याद आती थी और वह जानता था कि वह हवेली कभी ना कभी फिर से किसी को अपनी चपेट में ले लेगी। वह दिन था जब राहुल ने सीखा था कि कुछ जगहें हमेशा खौफनाक होती हैं और कभी-कभी डर से बढ़कर कुछ नहीं होता। हवेली की आत्मा वहाँ हमेशा बसी रही और उसकी मौजूदगी हर रात गांव वालों को महसूस होती रही। आप इन भूतिया बातों पर विश्वास करते हैं? क्या आप इन अदृश्य शक्तियों को मानते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।